भाई, ये पुराना कूलर कितने का दोगे? देख तो कबाड़ जैसा रहा है, पर लोहे का मजबूत लग रहा है। अरे साहब जी, ये तो बस यहाँ पड़ा है। अगर आपको पसंद है तो बस 500 रुपए दे दीजिए और ले जाइए। 500 रुपए? राशन तो ले ही लिया है, अभी भी काफी पैसे बचे हैं। इस तपती गर्मी में क्यों ना एक कूलर खरीद लो, राधा भी खुश हो जाएगी। ठीक है भाई, ये लो 500 रुपए। अब ये कूलर मेरा हुआ। राजू ने भारी मेहनत करके उस भारी लोहे के कूलर को अपने कंधों पर उठाया और पसीने में लथपथ होकर अपने घर की ओर चल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो घर कबाड़ नहीं, अपनी किस्मत लेकर जा रहा है। ओ जी, ये क्या आफत उठा लाए। घर में खाने को दाने नहीं हैं और आप ये सड़ा गला कबाड़ ढोकर ला रहे हैं। कहाँ से आए इसके पैसे? अरे राधा, शांत हो जाओ। ये देखो, मैं 10 दिन का राशन लाया हूँ और सेठ जी ने मुझे 10,000 रुपए का कर्ज भी दिया है। अब हमारे पास बहुत पैसे हैं। 10,000 रुपए का कर्ज और उस पर ये कूड़ा? पागल हो गए हैं क्या आप? इतना पैसा इस जंग लगे लोहे के डिब्बे पर बर्बाद कर दिया। राधा, ये कबाड़ उनके लिए है जिनके पास पहले से 4 कूलर हों। हमारे लिए तो यही नया है। देख लेना, ये कूलर हमारे घर की सारी गर्मी सोख लेगा। राजू खुश था, पर राधा के मन में अब भी डर और गुस्सा था। क्या ये कूलर वाकई उन्हें ठंडक देगा या फिर ये कबाड़ राजू की जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगा? अगले दिन राधा की कड़वी बातों और घर की कलह से तंग आकर राजू जंगल की ओर निकल गया। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सेठ का कर्ज कैसे चुकाएगा और राधा का दिल कैसे जीतेगा। क्यों रो रहे हो बेटा? इस सुनसान जंगल में इतनी रात को अकेले क्यों बैठे हो? क्या दुख है तुम्हें? आप कौन है बाबा, और आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ देख पा रहा हूँ। तुमने हाल ही में सेठ धनराज से कर्ज लिया है ना? हाँ बाबा, पर आपको ये सब कैसे पता? क्या आप अंतर्यामी हैं? मुझे सब पता है राजू। तुमने उसी कर्ज के पैसों से कुछ राशन और एक पुराना कूलर खरीदा है। पर ध्यान से सुनो, वो जो कूलर तुम कबाड़ से घर लाए हो, वो कोई साधारण मशीन नहीं है। उस लोहे के ढांचे में एक जिन की आत्मा कैद है। जिन? हे भगवान! बाबा, मतलब भूत? मैं तो उसे घर ले आया हूँ। अब मेरी राधा का क्या होगा? डरो मत, वो एक नेक रूह है। पर असली खतरा वो कूलर नहीं, वो सेठ है। उसने धोखे से कोरे कागज पर तुम्हारा अंगूठा इसलिए लगवाया है ताकि 1 महीने बाद वो तुम्हारा घर हड़प सके। वो एक लालची इंसान है। क्या? तो बाबा, अब मैं क्या करूं? मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि 1 माह के भीतर कर्ज चुका पाऊं। बेटा, मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूं, करना तुम्हें ही है। बस घर जाओ, कूलर चालू करो और उससे कहो, हे कूलर की आत्मा प्रकट हो। वो जिन तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हें